Hello everyone, welcome to my channel Crack GPAT with tips and tricks. First of all, thank you to all of students who are watching my videos regularly, and really I'm getting support from all of you. And today we will discuss about the chapter name is enzyme. मीन्स कि हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंजाइम का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ामिनेशन के व्यू पे भी बहुत इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो इसमें है क्या, एक्चुअली एंजाइम में है क्या. तो एंजाइम की डेफिनेशन है इसमें. हम एंजाइम में मैंने 3 पार्ट्स डिवाइड करे हैं. फर्स्ट पार्ट में हम डेफिनेशन, टर्म्स एंड क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट एंजाइम की डेफिनेशन क्या है. एंजाइम में बी डिफाइंड एज बायोकैटालिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स. मीन्स कि जो एंजाइम्स हैं, बायो का मतलब क्या है, जो लिविंग सेल्स होते हैं. ठीक है, तो कैटलिस्ट का मतलब क्या है, जो इनिशिएट करता है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसको मॉडिफाई कर देता है. मतलब रिएक्शन जो होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है. ठीक है, हमारी बॉडी में जैसे हमारी बॉडी क्या है कि इसमें आरएनए जो है उससे डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है, और आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स, है ना. तो ये कैसे बन रहे हैं, जो हमारे एंजाइम्स हैं वही रिएक्शंस करवा रहे हैं. इनकी रिएक्शन अगर स्लो होंगी ना तो हमारी बॉडी बहुत टाइम लेगी, है ना, प्रोटीन बनाने में. तो सारी रिएक्शंस हो रही है तो वो किसके वजह से हो रही है, एंजाइम की, क्योंकि एंजाइम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं रिएक्शंस को, इसलिए जो फॉर्मेशन हो रही है प्रोटीन की बहुत फास्ट हो रही है. देन एंजाइम्स है क्या, एंजाइम्स जो एक बायोकैटालिस्ट है जो सिंथेसाइज होता है बाय लिविंग सेल्स. तो ये प्रोटीन नेचर का ही होता है. जैसे रिसेप्टर्स होते हैं वो भी प्रोटीन नेचर के होते हैं, और एंजाइम्स भी प्रोटीन नेचर के होते हैं. एक्सेप्शन वन केस है, जैसे आरएनए जो है वो राइबोजाइम होता है. ठीक है, तो इसकी जो एंजाइम है इनकी नेचर जो है कोलाइडल होती है. कोलाइडल मीन्स कि फाइन पार्टिकल डिस्पर्स हो जाते हैं इसमें. एंड थर्मोलेबाइल मीन्स कि जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीट के द्वारा. ठीक है, इनका करेक्टर वही है. एंड स्पेसिफिक मीन्स कि जो जैसे लॉक एंड की का. ठीक है, तो लॉक एंड की जो जैसे पर्टिकुलरली लॉक होता है उसमें जो की लगती है वही लगती है, दूसरे लॉक में नहीं हम यूज़ कर सकते. ऐसे सेम ही एंजाइम्स होते हैं जो पर्टिकुलर इनकी होती है स्पेसिफिक नेचर, वही मतलब फॉलो करते हैं. ठीक है, तो ये इनकी टर्म्स हैं कुछ, जैसे होलो एंजाइम्स हैं. होलो एंजाइम का मतलब क्या है, फंक्शनल एंजाइम, जो जिसका फंक्शन, जो एंजाइम फंक्शन करता है उसको बोलते हैं होलो एंजाइम. ठीक है, तो होलो एंजाइम के 2 पार्ट हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है, सेकंड नॉन प्रोटीन पार्ट होता है. जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको को एंजाइम बोलते हैं. ठीक है, होलो एंजाइम जो है फंक्शनल एंजाइम है. इसके 2 पार्ट्स हैं, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन. प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम होता है और नॉन प्रोटीन को एंजाइम होता है. को एंजाइम क्या होता है, को एंजाइम एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जो ऑर्गेनिक है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका, डायलाइजेबल सब्सटेंस है जो एसोसिएट है विद एंजाइम फंक्शन. ठीक है, क्या मतलब है इसका कि जो नॉन प्रोटीन होते हैं ये और ऑर्गेनिक होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका. ठीक है, तो डायलाइजेबल मीन्स कि इजीली सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, कैपेबिलिटी होती है इनके पास, कैपेसिटी होती है कि ये जल्दी फिल्ट्रेशन कर देते हैं, मतलब सेपरेशन कर देते हैं. एंड ये इनको हम कोएंजाइम बोलते हैं. ठीक है, ये जो इनके ग्रुप के फंक्शन है वो कोएंजाइम्स हैं. तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं, वो वाले ग्रुप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स जो फंक्शन करते हैं एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट. ठीक है, उनको हम एज ए रिगार्ड नॉन प्रोटीन एंजाइम्स लेंगे. सिंपल लैंग्वेज में वो एंजाइम्स जो नॉन प्रोटीन होते हैं, कौन से, राइबो एंजाइम्स, वो एंजाइम्स जो ग्रुप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं. ठीक है, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड का एक ग्रुप है, उन एंजाइम्स को ही हम राइबोजाइम्स बोलते हैं. तो आइजो का मतलब होता है सेम क्या, उनके फंक्शन, एंड डिफरेंट क्या होगा उसमें, उसका स्ट्रक्चर, किसका, एंजाइम का. ठीक है, तो वो वाले एंजाइम जो जिनका सेम फंक्शन होता है बट डिफरेंट. क्लासिफिकेशन है इसकी ओटेल के नाम से, जो कोड वर्ड रखा है इसका. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली एंजाइम्स को क्लासीफाई करा है. तो ओ का मतलब है ऑक्सीडो रिडक्टेज, एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फॉलो करते हैं. ठीक है, वो एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फॉलो करते हैं, जैसे मीन्स कि ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो सेकंड है, तो इनकी एग्जांपल्स हैं अल्कोहल,
डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। मीन्स ऑक्सीडो रिडक्टेज के नाम से पता चल रहा है इसकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है। वो वाले एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करवाते हैं, आपने देखा ही होगा जब साइकिल बढ़ते हो तो उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, पता चल जाता है ना, तो एंजाइम की फॉर्मेशन होती है, तो वो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करवा रहे होते हैं। सेकेंड है इसमें ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज मीन्स कि जो ट्रांसफ़र करते हैं, क्या ट्रांसफ़र करते हैं, फंक्शनल ग्रुप। वो वाले एंजाइम जो ट्रांसफ़र करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, उनको बोलते हैं ट्रांसफेरेज, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं हेक्सोकाइनेज एंड ट्रांसअमाइनेज, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। थर्ड है इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मीन्स कि जो हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस मीन्स कि जो हाइड्रोजन की ब्रेकेज करके, मतलब वाइट उसकी अलग अलग ग्रुप्स की फिर वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रो ग्रुप को लाइसिस कर देना, ब्रेक कर देना, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स हैं लिपेज, एस्ट्रेज, एसिड एंड अल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। तो फोर्थ वन है इसमें लाइएजेस, जिसमें एंजाइम्स जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो एडिशन एंड रिमूवल करते हैं वाटर की, अमोनिया की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स हैं एल्डोलेस एंड फ्यूमेरेज, हिस्टिडेज, ठीक है, ये एंजाइम है लाइएज के। लाइएज मीन्स कि रिमूवल करना या एडिशन करना, किसकी, वाटर की या अमोनिया की या कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद है इसमें आइसोमेरेज। आइसोमेरेज में कौन से एंजाइम्स होते हैं, जो आइसोमेराइजेशन कर देते हैं, मतलब जो रिएक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसमें जो रिएक्शंस हैं उनकी जैसे सपोज आपने देखा होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, तो उसमें क्या आता है, वो कौन सा काम का एंजाइम होता है जो करता है ट्रांसफ़र, आइसोमेरेज ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल भी बताइए, जैसे आप एग्जांपल बता सकते हो उसमें कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना। तो ये एग्जांपल भी आप दे सकते हो इसमें। बाकी इसमें और भी 2-3 एग्जांपल्स लिखी है मैंने, जैसे रेटिनोल आइसोमेरेज हो गया, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज हो गया, ठीक है। तो लिगेज एंजाइम्स हैं जो एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं सिंथेटिक रिएक्शंस को। मतलब इसमें क्या होता है, जो सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं वो कैटालाइज होती हैं, ठीक है। तो कैटालाइज मीन्स कि उसमें लाइगेंड बाइंड हो जाता है, किसके साथ, ATP की मदद से दोनों मॉलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं। जैसे सपोज A+B रिएक्शन कॉज कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन किसकी होगी, A/B, मीन्स कि दोनों कंबाइन हो जाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, ATP इसमें यूज़ होगा, ठीक है। तो हमेशा लिगेज में हम ATP यूज़ करते हैं। तो ये जो है इसकी एग्जांपल्स हैं ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंड एसिटाइल थायोकाइनेज, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज थायोकाइनेज, ठीक है, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम बेसिक्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, काफ़ी है। फर्स्ट पार्ट में हमने डेफिनेशन पढ़ी है, टर्म्स पढ़ी है और क्लासिफिकेशन पढ़ी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर फर्दर topic kindly follow next video.